मिलिए सरू से। ये है जी टीवी का नया शो जिसका लॉन्च हुआ मुंबई में। भाई सरू कहानी है एक ऐसी लड़की की जो राजस्थान से पहुंचती है मुंबई। ये एक तेलुगु शो का हिंदी रूपांतर है जिसमें मुख्य कलाकार हैं मोहक मातकर और उनके साथ है शगुन पांडे जो मतलब थानेदार के बाद एक बार फिर से नजर आएंगे। इसके साथ ही अनुष्का मर्चेंटे भी नजर आएंगी। इस शो को बनाया है दिया बाती बनाने वाले शशि और सुमित प्रोडक्शंस ने और मुंबई में हुआ इसका ग्रैंड लॉन्च जहाँ पर सभी कलाकारों ने अनवेल किया कि शो में क्या खास होगा। तो भाई कुछ इस अंदाज में हुआ शो का लॉन्च। पेश है ये नजारे। वैसे शो में काफी कुछ रज्जों की झलक नजर आई क्योंकि आगे जाकर सरू भी स्पोर्ट्स में उतरने वाली है। गांव की मिट्टी में खेलती, कबड्डी के मैदान में शेरनी और दिल में मक्खन सी नरमी। सरू सबकी लाडली पर उसके दिल में एक ही ख्वाहिश, मुंबई जाकर पढ़ाई करे, अफसर बने ताकि गांव की हर छोरी को मिल सके एक नई जिंदगी, एक नई राह। उसके हर कदम में साथ हैं उसके नाना जो अपनी लाडली की हर बात पर कहते हैं हाँ हाँ। क्योंकि सरू की दादी है मुंबई की रईस अन्नपूर्णा देवी और सरू की जान लेने को तुली है उसके पिता की दूसरी पत्नी। अपनी बेटी को लेकर गौरी दर दर भटकी, दुश्मनों से दूर सरू की जान को बचाने के लिए सदा जागी। गांव में हुई कबड्डी की प्रतियोगिता जिसमें रखा गया एक बड़ा इनाम, मुंबई के कॉलेज में सीट। पर मुकाबले में सामने आई मुंबई की जिद्दी अनिका। जहां सरू थी मासूमियत का पिटारा, वहीं अनिका चालाकी की बाजीगर। और इन दोनों के बीच शांत और समझदार वीर जिसे सरू की सच्चाई, मेहनत और हिम्मत से हो गया प्यार। पर सरू के सिर पर है रामनाथ बाबा का आशीर्वाद और नाना सा का प्यार। आखिरकार मिल ही गया मुंबई में एडमिशन करके हर मुसीबत को पार। लेकिन तभी मां गौरी ने रोक दिया, मुंबई जाने से मना कर दिया। नाती के प्यार में नाना ने बेटी से लिया टकराव, सरू को भगा ले गए मुंबई, हर मुश्किल को किया साफ। साथ गई उसकी सखी हुल्ला जिसने बचपन से कभी उसका हाथ नहीं छोड़ा। निकल पड़ी सरू अपने सपनों की राह पर, दिल में सुकून की मां के साथ है नाना। पर उसके जाते ही नाना साथ चल बसे। क्या हमारी सरू अपनी पढ़ाई पूरी कर अफसर बन पाएगी? क्या उसे अपनी असली पहचान का सच मिल पाएगा? क्या उसे मिलेगा अन्नपूर्णा देवी की पोती होने का हक? सवाल है कई, पर जवाब जानने की जगह है सिर्फ एक। देखिए सरू की कहानी सिर्फ जी टीवी पर। हम एज अ कंपनी ऑल्सो पसंद करते हैं एस्पायरिंग स्टोरीज कहना जिसमें कुछ कहने के लिए हो। और सरू बहुत ही एक आम लड़की है जो सैकड़ों लाखों करोड़ों आम लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही है, जिनके सपने हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो दुविधा में हैं, सपने चुने या अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाएं। तो शायद सरू के थ्रू उन्हें एक वो रोशनी मिलेगी, ऐसी हमारी कोशिश है, इच्छा है कि वो आगे आएं और अपने सपने पूरा करें। एंड आर्टिस्ट जो भी शो से जुड़े हैं,
बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सब मिलके इंक्लूडिंग सरू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी ये ना लगे कहानी देख रहे हैं हम एक ज़िंदगी देख रहे हैं, एक कैरेक्टर देख रहे हैं जो एसोसिएट कर सके लोगों से बड़ी आसानी से। सारी कोशिश हमारी उसी में लगी हुई है एंड थैंक्स टू द चैनल प्रोग्रामिंग टीम इंक्लूडिंग राघव जिसके लीडरशिप में हम ये सारी चीज़ें मिल के बहुत मुझे लग रहा है अच्छे से कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ हमारे शो के लिए आए हैं और बोलिए। कठपुतली का खेल बहुत प्यारा था। सो थैंक यू सो मच। ओके, सो मज़े तो बहुत आए कि पहली बार मैंने इतना प्यारा गांव देखा है और राजस्थान में जो भी इतना हेरिटेज है बहुत अच्छा लगा मुझे देख के और मुझे बहुत जानवरों से लगाव है। तो Lovely. मैंने जानवरों के साथ ऊंट बकरियां इनके साथ बहुत मज़े किए और बहुत एडवेंचर भी था। कुएं में कूदना हो या फिर कबड्डी खेलना हो, साइकिल बहुत चट्टानों पे चलानी हो, तो बहुत नई नई चीज़ें मैंने सीखी करी। बहुत एडवेंचरस मेरी जर्नी रही है राजस्थान में। तो या इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगा क्या खूबसूरत काम कर रही हैं और कितने एफर्ट से काम कर रही हैं और हमेशा अपने हमारे आतिफ साहब डायरेक्टर हैं तो उनके पीछे पीछे रहना, सर कैसे करना है कैसे करना है। सर कहीं बिजी हैं तो मुझसे पूछना कि ऐसे ऐसे, तो मैं उसमें बहुत सारी मेहनत देख पाया और रैगिंग तो बिल्कुल भी नहीं। एक चीज़ जो मैं और वेद बिरला रिलेट करते हैं कि हम सबके लिए बढ़ने के लिए इनफ जगह है, हम सबके लिए नाम कमाने के लिए इनफ जगह है, कामयाब होने के लिए, काबिल होने के लिए इनफ जगह है। तो किसी के लिए किसी को भी काटना ज़रूरी नहीं है, सबको आगे लेकर बढ़ना है और ये जगह, ये भारत, ये धरती हम सबकी है और सब ग्रो करेंगे। सो इसके पहले मैंने जो शोज़ किए हैं उसमें मैं काफ़ी पॉजिटिव रही हूँ और काफ़ी इनोसेंट नाइव एकदम ऐसी छुई मुई सी लड़की, बट दिस टाइम इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं एकदम एरोगेंट, एकदम रिच और एकदम ऐसी ब्रैटिश स्पॉइल्ड ब्रैट लड़की हूँ। तो ऑफ कोर्स मज़ा आ रहा है, अलग अलग शेड्स करने को मिल रहे हैं, तो या इट इज़ फन। तो ऑफ कोर्स इट्स मोर फन टू प्ले नेगेटिव। नहीं, अभी जो अनुष्का के बारे में बात कर रहे थे ना, हाँ। तो मैं एक बात बताती हूँ। एक सीन था जहाँ मैं उसको आरती देती हूँ, तो वो आरती कैसी लेती है पता है? मेट्रन हूँ, द मैटरनल हेड, एंड मैंने पूरा घर कहो तो संभाल के रखा है। मेरा बेटा है चंद्रू, चंद्रू की बीवी है और चंद्रू की बीवी की माँ है ये, जो बार बार मुझे तंग करती रहती है घर में। और बस मेरा एक ही ख्वाब है कि चंद्रू की जो पहली बीवी थी उसकी बेटी जो मेरी बड़ी पोती है, मुझे बस एक ही ख्वाब है कि बस मुझे एक बार मेरी पोती मिल जाए। दे आर लॉस्ट, वो मिल नहीं रहे किसी को। तो 17 साल से मैं यही इंतजार कर रही हूँ कि मेरी बड़ी पोती आएगी और इस घर में सबको सीधा करेगी। नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आपने तो ये एवी में देखा है कि मैं गोली वोली चला रही हूँ, तो समझ में ही आ गया कि ऑब्वियसली फुल नेगेटिव कैरेक्टर है। अन्नपूर्णा जी स्वाति जी के कैरेक्टर के एकदम ऑपोजिट। और इनका भी एक मकसद है कि वो ये मेरी पोती बनी है जो अनिका, अनुष्का बोल रही थी, लुकिंग फॉर द वर्ड अनिका। तो ये एक वो उनके पोती के ढूंढ रही है, मैं भी अपने पोती के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, ये टक्कर है। एंड मुझे भी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मजा आता है। यहाँ पे दो शख्स है जिन्हें बहुत नेगेटिव प्ले करने का मन करता है। और पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है कि जोधा अकबर बहुत साल पहले मैंने किया, तभी से मुझे जो भी रोल मैंने किया है सब नेगेटिव कैरेक्टर्स है और सब ये गोली मारना, जादू करना, ये सब। बट वॉट एवर इट इज, ऑडियंस से बहुत प्यार मिला है ऐसे शो कैरेक्टर्स के लिए और मुझे भी मजा आता है। और ये जो कामिनी का कैरेक्टर है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबको, हमारे दर्शकों को पसंद आएगा और हमारे पूरे शो बहुत सक्सेस मिलेगा हमारे शो को। सर पहले तो यही तवज्जो थी कि कैरेक्टर्स में ढल जाए और ऑडियंस को जो हम कन्वे करना चाहते हैं, पहले मजाक और इन सब को बाद में रखते हुए पहले वो कर लें और वो अचीव हो जाए। जब वो अचीव हो जाता है तो हमारे सेट पे हायरार्की है सर। हमारे सेट पे यंगस्टर्स भी हैं, फिर हमारे सीनियर्स भी हैं, तो सीनियर्स के सामने थोड़ा कुछ हंसी मजाक कम होता है, सीन में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हम लोग आपस में होते हैं तो फिर वो वाइब बदल जाती है और साथ में मिलके बहुत मज़े करते हैं सर। एंड द मेन गोल ऑफ द कास्ट, द यूनिट, द टीम, द मेकर्स एंड जी इज़ टू मेक श्योर
we inspire people to go out and chase their dreams, and सरू के माध्यम से वो खुद को देख पाएंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, और सरू उनको हौसला देगी तो उनको डर नहीं लगेगा। वैसे कलाकारों का एक्साइटमेंट काफी जोश में है और जी टीवी का नया शो का आगमन जल्द ही होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का तमाशा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।